तीन तीन पीढ़ियों से जिसके घर में प्रधानमंत्री है, जो बहुत धनाढ्य रहा है, उस परिवार का एक व्यक्ति जो तमाम पराजयों को झेलने के बावजूद आज वो सड़क पर है और लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लोगों के सुख दुख में वो बराबर का साझीदार बन रहा है। और वो दृश्य आप देखिए, महिलाएं रो रही हैं, क्या लेके जा रही हैं, बच्चे कैसे उनके साथ खेल कूद कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि जो भारत को जोड़ने की यात्रा है, वो दरअसल राहुल गांधी को भारत को समझने की यात्रा है, जो कभी गांधी ने किया था। बिना आप भारत को समझे भारत में राजनीति नहीं कर सकते, बिना भारतीय समाज को, संस्कृति को समझे आप वो काम नहीं कर सकते। राहुल जो कर रहे हैं, और इसका आपको प्रभाव भी दिखेगा। वो राहुल गांधी जो कभी भाषण देते समय बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, बाहें अपनी चढ़ा लेते थे, अब आप इन 75 दिनों में उनकी देखिए, जहां पे भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं, या अभी गुजरात में चुनाव में है, उसमें आप देखिए उनकी जो भाषा शैली है वो किस तरह की है, बेहद सौम्य, बेहद सरल, और लोगों को अपील करने वाली भाषा बोल रहे हैं, कहीं से कोई एग्रेशन नहीं है। ये दरअसल लोगों से मिलने का प्रभाव है। साथ ही साथ कांग्रेस भी मजबूत हो रही है उसके जरिए, कि जिन लोगों की शिकायत थी कि साहब हमको केंद्रीय नेतृत्व मौका नहीं देता है मिलने का, लेकिन इस यात्रा में लगातार उन स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने वक्त बिताया है, उनसे बातचीत की है, तो वो शिकायतें भी दूर हो रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है वो मजबूत हो रहा है, उसमें उसमें उत्साह का संचार हो रहा है। ये जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से एक तो विपक्ष को सामने दिखा रही है, दूसरा देश में जो भय व्याप्त हो गया था, जब महाराष्ट्र से ये यात्रा गुजरी तो कितने बॉलीवुड के लोग शामिल हुए, और ये माना जाता था अब तक कि नहीं साहब, कोई भी अगर खड़ा हो जाएगा सत्ता पक्ष के सामने तो उसका तो नुकसान होना तय है, उसको फिल्में नहीं मिलेंगी, उसको ट्रोल किया जाएगा, गालियां मिलेंगी, और उसके बाद क्या क्या होगा वो सब लोग जानते हैं। तो वहां से भय निकालने का काम भी ये यात्रा कर रही है, कि लोग आ रहे हैं, नागरिक समाज के लोग आ रहे हैं, जिनको दबाने की लगातार कोशिश हो रही है, एफआईआर हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन हमले किए जा रहे हैं। इस यात्रा ने उस भय को निकाला है, और मुझे लगता है कि इस भय से सबसे पहले राहुल गांधी निकले। ईडी के जरिए उनको, सोनिया गांधी को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो वहां से निकल करके आए तो आज कह रहे हैं कि डरो मत। लोगों के भीतर जो भय पैदा किया गया है उसको, उससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो लब्बो-लुआब ये है कि राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर देश का माहौल बदला है, और खुद को भी बदला है, कांग्रेस पार्टी को भी बदला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, चुनाव में इससे कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने नैरेटिव को बदल दिया है, लोगों की अपेक्षाओं को बदल दिया है, देश के माहौल को बदल दिया है, और सत्ता जिस तरह से निरंकुश व्यवहार कर रही थी उस पर लगाम तो लगी है, कि आज नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलना पड़ रहा है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में उनके उनके हालात कैसे हैं ये हम लोगों को पता है। तो अब एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के जरिए, ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बीजेपी को मिल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस समय का जो पूरा माहौल है, जिसमें नफरत है, जिसमें घृणा है, जिसमें जातीय हिंसा है, जिसमें तमाम तरह के हमले हैं, और गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो चरम अवस्था में है, और आप देखिए कि डॉलर के सापेक्ष रुपए का दाम कहां पहुंच गया है। ये जो परिस्थितियां हैं, इकोनॉमी एकदम खत्म होने के कगार पर है, उन परिस्थितियों से लोग निकलना चाहते हैं, और उसके लिए जो राहुल गांधी की भूमिका है उसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। और इसीलिए सत्ता पक्ष हो या आरएसएस हो, महाराष्ट्र में सीधे सावरकर को लेकर के चुनौती देना मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत का काम है, और वो राहुल गांधी ने किया है। तो आइडियोलॉजिकली भी वो एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, प्लस देश के माहौल को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि रविकांत जी, एक क्रांति तो हुई है। मतलब जो कांग्रेस पार्टी को इतना हल्के स्तर पर लिया जा रहा था, वो कांग्रेस पार्टी मुकरता से तो खड़ी तो हुई है। मीनू जी, आपके सहमत है रविकांत जी से कि राहुल गांधी के आने से कम कांग्रेस में कुछ आशा का संचार हुआ है? या जो लोग डरते थे, जैसे उन्होंने बॉलीवुड का एक उदाहरण दिया कि हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब वो डर से लोग ऊपर उभर आए हैं। ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। तो राहुल गांधी ने वो विज्ञापन को कम से कम चिरतार्थ कर दिया, लोगों के मन से डर खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा भी है कि डरो मत, डरना, डरने से ऊपर निकलो। तो मीनू जी, क्या प्रैक्टिकल हुआ है ये? मीनू जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। हो गया जी, अनम्यूट। मीनू जी, हो गया।
जी 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 संजय जी, निश्चित रूप से डर निकला है लोगों के जहन में से। जो रविकांत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब किस हद तक निकला है, इसके लिए तो कोई अभी लिटमस टेस्ट आप ऐसा नहीं बता सकते कि भाई इस हद तक निकल गया है। लेकिन जब जिस तरीके से हर स्टेट के बाद भीड़ बढ़ती जा रही है, यात्रा के अंदर राहुल गांधी के पीछे चलने वालों के की जो संख्या बढ़ती जा रही है, जो महाराष्ट्र में 4 लाख तक बताई जा रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि जनता का दिमाग से एक तो भय निकला है, और दूसरी बात यह है कि जनता नेता से डायरेक्ट संवाद करना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। इसमें जो अभी तक पिछले 8 सालों से जो हो रहा है, जिसमें कि मन की बात कर रहा है नेता, या डिजिटल रैली कर रहा है, या टीवी पे रात के 8 बजे आके अचानक से एड्रेस कर देते हैं, कुछ अजीबोगरीब से निर्णय सुना देते हैं अपने, या दूर से, बहुत दूर से रैली में सुरक्षा के घेरे में बंद नेता वो दिखाई देता है और उसकी सुन के वो वापस आ जाते हैं। तो अब जो है पब्लिक को दिखता है यार ये तो सामने आ गया नेता। पब्लिक जो है वो कभी इमेजिन में नहीं कर सकती थी कि इस तरीके से नेता सामने मिलेगा और उन्हें गले लगा लेगा। वो उनको लगता था ऐसा नेता शायद फिल्मों में होता है, कि फिल्मों में दिखाया है कि नेता आया, जनता से मिला और गले लगा और आदर्श नेता हो गया। लेकिन वो उनके सामने सशरीर उपस्थित है, लोग बेखौफ उससे मिल रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कोताही नहीं बरत रहे, वो भी उनको गले लगा लेता है। उसमें वो ये नहीं देखते हैं कि किस तबके का है, किस वर्ग से आया है, किस लिंग का है, इस महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, मतलब जो मोटर मैकेनिक हैं, जो हर तबके के लोग को वो गले लगा रहे हैं। तो और जनता जो है, देखिए इन 8 सालों में जो सामाजिक ताना बाना है, सद्भाव का ताना बाना है, सद्भावना का, समरसता का ताना बाना है, वो बहुत बुरी तरह से तार-तार हो गया है। पब्लिक को एक हीलिंग टच की जरूरत थी, और इस यात्रा में भीड़ आने का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है कि पब्लिक जो है हीलिंग टच चाहती है। तो राहुल गांधी की उपस्थिति और उनका बिल्कुल सहजता से, प्रेम के साथ लोगों से मिलना एक जनता को एक आकर्षित कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो पदयात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, ये एक देश की राजनीति का और तरीका बदल देगी। अब जनता के पास चल के जाना पड़ेगा नेता को। नेता को ऐसा नहीं है कि नेता घर बैठे या रैली में बुला ले उनको कि आओ मुझे सुनने के लिए, और जनता भाग के वहां जाए, बसों में लद के जाए, धक्के खाती जाए, धूप में बैठे। अब वो नहीं होगा। अब नेता को खुद चल के जाना पड़ेगा, नेता को धूप में चलना पड़ेगा। मेरा मानना ऐसा है कि पदयात्राएं चुनावी जो राजनीति है उसका भी एक टूल बनने वाली है भविष्य में। अब मैं ये भी कहती हूँ कि जिस दल का नेता जितने फिजिकली फिट होंगे वो उतना ज्यादा बाजी मारेंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी शायद इस यात्रा के बाद से चुनावी राजनीति में कोई रैली ना करे, कोई पोस्टर ना चिपकाएगी। सब जो उम्मीदवार है वो अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकल जाइए, पदयात्रा करिए, और नेता भी पदयात्रा के जरिए, जिस राज्य में चुनाव उसमें पदयात्रा। ये जो एक राजनीतिक विमर्श जो बदल दिया है, क्योंकि एक सिंथेटिक चीज नहीं है, ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। पदयात्रा, पैदल चलना, आज के टाइम में जो सस्टेनेबल लिविंग की बात हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ने की बात जो हो रही है कि कम से कम छोड़े जाएं, तो उस कसौटी पे ही खरी उतरती है ये पदयात्रा। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक है, ये सिंथेटिक नहीं है, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ रही है। और 1 to 1 जो जनता का संवाद हो रहा है वो, अब इसमें खाली राहुल गांधी सड़क पे केवल चल नहीं रहे हैं, उसके अलावा वो समाज की जो मनरेगा मजदूर, आप कॉफी कामगार, रबड़ के जो बागान है उनमें काम करने वाले लोग, मछुआरे, और जो आदिवासी, मतलब हर कौन सा तबका नहीं है जिससे वो वहां पे दिन के समय उनसे बातचीत नहीं करते। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिन भर तो जैसे चलते हैं वो राहुल गांधी, शाम को अपना एक सिनॉप्सिस उसका दे देते हैं। तो वो भी एक जिसको कहते हैं जनता उसको भी सुनने के लिए रुकती है। ऐसा नहीं है कि वो साथ चलने के बाद जैसी यात्रा रुकी और चले गए।
तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक देश की राजनीति को एक नया स्वरूप, मेरे ख्याल से तो एक न्यू एज का जो नई जो पैटर्न होगा इस देश की राजनीति का, वो पदयात्रा ही होगी।